उसने बोला इतना करके लगेगा पैसा, हम पार कर देंगे तेरे को। तो हमको पार कर दिया, हम उससे आ गया। क्या कारण था जो आप हिंदुस्तान आए? यहाँ के शादी करा। किससे शादी करी? इनको बताया था आप कि आप वहाँ से आए? कितने बच्चे हैं आपके? हमारा 5 बच्चे हैं। आपको पता था कि ये बांग्लादेश से आए हैं? पुलिस और अक्सर आती रहती है? अक्सर आती रहते, बीच बीच में पुलिस आते तो हम छुप जाते हैं। पड़ोस में 2-4 झुग्गी है, तो पहले झुग्गी में घुस गया तो हम तीसरे झुग्गी में से निकल जाते हैं। বলছে এই গন্ডগোল হচ্ছে আপনাদের রাখুন আপনারা চলে যান। ये जिस किराए के घर में रहती थी वहाँ मकान मालिक मना कर रहा है, बोल रहा है हंगामा हो रहा है, आप लोग चले जाइए। नॉर्थ 24 परगना के हकीमपुर पोस्ट में बांग्लादेश बॉर्डर पर है। बॉर्डर से हमको बांग्लादेश भेजा जा रहा है। इस बॉर्डर पे क्यों सबसे ज्यादा आ रहे हैं? दलाल भी होगा। दलाल बोला होगा यहीं से आओ। छोटे छोटे बच्चे लोग क्या कर खाने के लिए इधर उधर भटकते हैं। ये लोग अगर हमारा देश छोड़ के चला जा रहे हैं तो हमारे हिसाब से बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो हमें लगता है इसको सही सलामत उसको घर देना। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद रेहान। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अचानक से बहुत सारे लोग आप लोग बैठे हैं, तो क्या कारण है आपका यहाँ बैठने का? हमको यहाँ के बैठने का कारण है जो हमको यहाँ से बांग्लादेश भेजा जा रहा है। हम यहाँ से बांग्लादेश पार हो जाएंगे। किसने बोला भेजा जा रहा है? हमने मोबाइल में आजकल न्यूज आ रहा है, मोबाइल में सुन के हम इधर आए हैं। कहाँ रहते थे आप यहाँ से? हम बेंगलुरु में रहते थे। हाँ, बेंगलुरु। हाँ जी। कैसे रहते थे मतलब? हमारा जैसे मान लो किसी की जमीन किराए पे लेते हैं, 1 बीघा 1.5 बीघा जमीन किराए पे लेते हैं, लेके उसमें हम झुग्गी तान लेते हैं। झुग्गी तान के हम वहाँ काम करते हैं। तो वहाँ कोई झुग्गी में आया ये बताने की सरकार को चेक कर रही है, या बीएलओ या कोई व्यक्ति आया सरकार? नहीं, जैसे हम देखो जैसे बेंगलुरु में रहते थे, बेंगलुरु में इस बात के लिए कोई जिक्र नहीं होता है। एनआरसी आरसी लेके कोई जिक्र नहीं होता है। हाँ, वहाँ का पुलिस वाले आता है जो सालों में चेकिंग करने, जिसका पास बाहर के हो काई के हो, तुम्हारे पास कार्ड है या नहीं है। अब न्यूज में भी दिख रहा हूँ, हम मोबाइल का न्यूज में देख रहे हैं इस बॉर्डर से हमको बांग्लादेश भेजा जा रहा है। अगर वहाँ रहेंगे तो पुलिस के हाथ में आएंगे तो जेल हो जाएगा। इस डर से हमने देखा नया साल भी आ रहा है, नया साल में भी एक पंगा होगा, तो इससे बेहतर हम चला जाएं। हम गाँव इससे पहले कब इस हाल फिलहाल में पुलिस आई थी क्या आपके पास? हाल पुलिस में पुलिस आई थी। हाँ, पुलिस आई, अक्सर आती रहती है? अक्सर आती रहते, बीच बीच में आते रहते चेक करने के लिए। क्या दिखाते हैं आप? तो हम दिखाते नहीं, जब पुलिस आते तो हम छुप जाते हैं। जैसे पुलिस आने के बाद सुने जैसे हमारे पड़ोस में 2-4 झुग्गी है, तो पहले झुग्गी में घुस गया तो हम तीसरे झुग्गी में से निकल जाते हैं। जिसके पास कार्ड होता है वो सामने आ जाता है, जिसके पास कार्ड नहीं होता वो निकल जाता है पीछे से। तो हम आप छुप जाते हैं? हाँ, हम ऐसे करके 10 साल से निकलते आ रहे हैं। और इस बार देखते हैं, डर लगा कोई। हाँ, इस बार बचने का कोई उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि मान लो हमारे में ही मुखबिर हो जाता है, कोई छुप जाता है तो वो बता देते हैं। क्या कारण था जो आप हिंदुस्तान आए? हम क्या कारण था, हमारा बांग्लादेश में गरीबी था। हम जैसे बाल बच्चे लेके कमा खाने का लायक नहीं थे, तो अभी यहाँ देश में आए थे। जैसे हम यहाँ बोतल चुनते थे, प्लास्टिक चुनते थे, ये चुन बांध के खाते थे, बस इतने में जो गुजारा हो जाता था। कितने बच्चे हैं आपके? हमारा 5 बच्चे हैं। ये बच्चे आपके हैं? ये बच्चे अपने हैं, ये मेरे हैं। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? पढ़ते नहीं है कोई भी, कोई बच्चा नहीं पढ़ा? कोई नहीं पढ़ता है। इतना हैसियत नहीं है जो कमा खाए इतना बच्चे को पाल के भी पढ़ा सके। अब यहाँ से जब आपके परिवार वहीं पे है, पिताजी दादा? हाँ, पिताजी सब गांव पे है। बात होती है फोन पे या बीच बीच में जाते भी हैं? नहीं, बीच बीच में 10 साल से आया गया नहीं हूँ, इस बार पहली बार जा रहा हूँ। थोड़ा मुझे प्रक्रिया समझाइए यहाँ आने की, कैसे आए आप यहाँ, अगर आप बता पाए तो। मैं जैसे देखो, जैसे मैंने मोबाइल में आजकल न्यूज चलता है, तो मोबाइल का न्यूज सुना है जो इस बॉर्डर से बांग्लादेशी घुसपैठियों को पार करा जा रहा है सरकार की तरफ से। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, थोड़ा ये बताइए आप आए कैसे 10 साल पहले? 10 साल पहले आए, हम दलाल के थ्रू आए थे। जैसे हमको उस देश में गरीबी थे, तो हमको इसने एक बंदे ने बोला था उस देश में चला जा, कमा खा पाएगा। वो बंदा वही बांग्लादेश में था या यहाँ पे किसी ने फोन पे बताया आपको? नहीं, यहाँ पे रहता है, तो हमारा जो एक बंदा रह रहा था जो तो यहाँ क्या कर रहा है, हिंदुस्तान में जा कमा खाएगा, बढ़िया रहेगा। तब हमने उसको बोला भाई हमको तो रास्ता पता नहीं है। उसने बोला इतना करके लगेगा पैसा, हम पार कर देंगे तेरे को। हाँ, हमने बोला ठीक है भाई, अगर कमा खा पाएंगे तो हमको पार कर दो। उनसे बोला तो हमको पार कर दिया, हम उससे आ गया। तो शादी हो गई थी वहीं पे या यहाँ आके करी? यहाँ के शादी करा। किससे शादी करी? ये मेरी लुगाई। तो इनको बताया था आप कि आप वहाँ से आए? हाँ, इनसे बात कर सकता हूँ? हाँ, बात कर। आपका क्या नाम है? आप मुसम्मा तारीफ बेगम।
आपको पता था कि ये बांग्लादेश से आए हैं? हाँ शादी कैसे होती है, आप लोगों की शादी कैसे हुई, मतलब अगर मैं जान सकूं तो जस- कैसे मिले आप? नहीं, हम जैसे एक जगह रहते हैं, जैसे हमारी ये झुग्गी है, इनकी इनकी झुग्गी है, तो झुग्गी में आज जाते रहते हैं, आस पड़ोस में रहते हैं, जो पसंद आ गया तो रिश्ता छेड़ लिया, हाँ। रिश्ते की साड़ी में शादी हो गया। तो आपका परिवार का तो कोई है नहीं यहाँ, तो आप ही खुद बात करने नहीं, गए? परिवार का है नहीं, तो मैंने पसंद आया तो मैंने मेरे बाप से वीडियो कॉल की बात किया, जो अच्छा। मेरे पापा मेरे को एक लड़की पसंद आया, तो उनकी बाप वहाँ जानना चाहता मैं कहाँ से हूँ, मेरा फैमिली है भी या नहीं है, मैं टपरी हूँ क्या, चोर हूँ, लुच्चा हूँ क्या, परिवार वाला हूँ, तो इनसे बात करो। फिर मेरे पापा ने वीडियो कॉल में बात किया, जो हाँ भाई देखिए मेरा घर है, मेरा फैमिली है, मेरे बेटे गुस्सा करके गए हैं, ऐसे ऐसे, अगर देना चाहते हो आपका बेटी तो दे दो, मेरे घर में ये एड्रेस है। अब मेरे वहाँ से जिसकी माँ बाप थे, तो उनकी रिश्तेदार भी बांग्लादेश में रहते, उनके रिश्तेदार को हमारा घर भेजा गया, हमारा घर देखने के लिए। जब उसने बांग्लादेश से बोला हाँ इसका घर है, ये परिवार वाले बंदे हैं, तभी हमारे साथ शादी दिया गया। कि जब आपको पता चला कि ये वहाँ रहते हैं तो आपको लगा नहीं कि मतलब ये वहाँ के आदमी से क्यों शादी करूँ मैं, बाद में कोई समस्या हो गई? नहीं नहीं, हमारा में ऐसे नहीं होता है। हमारा माँ बाप जहाँ शादी कराता है वहीं शादी करना पड़ता है। आपके माँ बाप यहीं के हैं, आप यहीं की नागरिक हैं? हाँ, आप यहीं की हैं? मेरा जन्म यहीं का है, कश्मीर का है। कश्मीर की है आप? अच्छा, तो कश्मीर से आप बेंगलोर आ गई हाँ। रहने, काम के लिए? हाँ, शादी के बाद इनका साथ आना पड़ा। नहीं नहीं, ये तो बता रहे कि आपको वही बस्ती में देखा, हाँ तो आप पहले से? वही वहाँ वही। बांग्लादेश का ही है। अच्छा, ये भी बांग्लादेश का ही तो है। ये पहले आ गई थी? जैसे इसने इसकी माँ बाप आ गए थे? इसकी माँ बाप 71 में आया था। अच्छा। जैसे लड़ाई की टाइम आया था, हाँ। तो लड़ाई के टाइम आने पे इन्हें 4 भाई बहन यही जन्म हुआ, तो यही जन्म हुआ, ये अच्छा, छोटा। इसीलिए इनके कुछ रिश्तेदार वहाँ भी हैं? हाँ, उनका तो मान लो पूरा यहाँ का सिटीजन हो गया है। हाँ, उनका ये जो लोग तो हो गए। हाँ। नहीं, इनके सिटीजन नहीं है, इनके माता पिता की है? उनकी माता पिता की जो बड़े भाई लोग थे उनके सिटीजन यहाँ हो गया। हाँ। जो 2002 में इलेक्शन में वोट भी डाला है, उनके सारे प्रूफ है, घर बार सभी यही बना लिया, यहाँ सिटीजन मिल गया। मगर ये बीच में इसकी छोटा था, ये इसकी मम्मी इसको गांव लेके गया था, इसलिए इसकी सिटीजन बनाया नहीं गया है और बना के दिया भी नहीं। बच्चों का भी कुछ नहीं बना? आपका कोई कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड? कुछ भी नहीं, कोई सरकारी योजना नहीं कोई मिलती थी, ना राशन ना कुछ? कुछ भी नहीं मिलता। बिजली भी नहीं थी बस्ती में? बस्ती में बिजली नहीं था। जैसे हम जिसकी जमीन पे रह रहे थे, उस जमीन मालिक हमको बिजली मीटर लगा दिया करता था, अपने नाम पे? हाँ, अपना नाम पे लगा दिया करता, हमको बिल भरना पड़ता था। तो आप कैसे देख रहे हैं अपना भविष्य? क्या डर, क्या सबसे बड़ा डर क्या सता रहा है? अब डर क्या सता रहा है, जैसे देखो आपने ये एनर्जी लागू नहीं होता तो हमको जाने का कोई मतलब ही नहीं था। अब डर यही है जो यहाँ जो लागू हो गया, छानबीन कर रहा है, और कागज आईडी प्रूफ, वोटर कार्ड मांग रहा है, तो हमारे पास कोई भी एक प्रूफ भी नहीं है। तो इससे पहले कभी वोट डाला आपने? हमने इस कागज ही नहीं तो वोट कैसे डालेंगे? कभी वोट नहीं डाला? कभी वोट बंगाल नहीं। चुनाव में किसी नहीं, आप नहीं, बेंगलोर में रहते थे तो वहाँ चुनाव में? कभी नहीं। आपने भी नहीं डाला? आप लोग वोटर नहीं है? नहीं, वोटर नहीं हूँ, वोटर नहीं हूँ, वोट कभी डाला ही नहीं हूँ। तो अब यहाँ आप इंतजार कर रहे हैं कि आपको पता है यहाँ पे क्या प्रक्रिया है उस तरफ जाने की? कुछ पता है आपको कि बस आके बैठ गए? हम यहाँ बैठ गया, हम प्रक्रिया क्या यहाँ ले गए, हमारे को बांग्लादेश में सिलेंडर कर देगा, बस हम वहाँ सिलेंडर हो जाएंगे। और अगर वहाँ कुछ दिक्कत हुई कैसे जाएंगे अंदर, अपने घर कैसे पहुँचेंगे? वहाँ अगर बांग्लादेश में अगर बॉर्डर भी सब में दिक्कत हो गया तो अपना प्रूफ दिखा देंगे। दिन से बैठे हैं यहाँ पे या कितनी देर से बैठे हैं? हाँ दीदी, बांग्लादेश हाँ? बांग्लादेश नहीं नहीं, कितने यहाँ पे कितने दिन से बैठे हैं? हम बांग्ला बोलते पारे। बांग्ला पूछते कितने को? बेटा तुम्हें समझ आती है हिंदी आपको? हाँ बोलिए ना दीदी। हम ये कितने दिन से यहाँ बैठी हैं आप? हाँ, এই জায়গাটায় হ্যাঁ। সকালবেলায় এসেছি। कल आई है? কালকে এসছেন? না, কবে এসছেন? এই জায়গাটায় হ্যাঁ। এই জায়গাটা আজকে সকালবেলায় এসেছি। আপনি কোথায় থাকতেন আপনি? সাঁতরাগাছি। সাঁতরাগাছিতে। কি কাজ করতেন ওখানে? ওই বাসা বাড়ি কাজ করতাম। যাচ্ছেন কেন? এই ভাড়া ঘরে থাকতাম, তারা ভাড়াওয়ালারা রাখছে না। কেন? তো অন্য ভাড়া যেতেন। রাখছে না, যাচ্ছি রাখছে না, কেন, কি বলছে? বলছে এই গন্ডগোল হচ্ছে, আপনাদের রাখবো না, আপনারা চলে যান। সেটা জানার ভয়তে আমরা চলে যাচ্ছি দেশে। सर एक मिनट समझा दीजिए हमारी ऑडियंस को भी, क्या बोल रही है? ये बोल रहे हैं कि ये जहाँ पर सातरागाछी में, हावड़ा में सातरागाछी में रहती थी,
और वहाँ पर ये जिस किराए के घर में रहती थी वहाँ मकान मालिक अब मना कर रहा है, बोल रहा है हंगामा हो रहा है, आप लोग चले जाइए। और तो मैंने कहा कि आप दूसरे जगह किराए पर क्यों नहीं चली जाती, तो उन्होंने कहा कि हर कोई यही बोल रहा है कि हम लोग आपको नहीं रखेंगे, इसलिए जाना पड़ रहा है। तो आपके पास कोई वो नहीं है, प्रूफ नहीं है? ভোট দিতেন? না। ভোট দিতেন? না আধার কার্ড আছে? না ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, না রেশন কার্ড? কিছু নেই। এত কতদিন ধরে আছেন? না 10 বছর মতন ধরে আছে এই জায়গায়, আমরা কিছু বানাইনি। কার সঙ্গে এসেছিলেন? ওই দালাল ধরে এসেছিলাম। একলা? এই একলা, স্বামী এসেছিল, স্বামী স্বামী কোথায়? স্বামী নেই, স্বামী বিয়ে করে পালিয়েছে। কোথায় পালিয়েছে? কোথায় পালিয়েছে এটা আমি কবে? বলতে অনেক বছর হয়ে গেছে। सर थोड़ा बता दीजिए क्या कह रही है। ये बता मुझे रही, जो मोटा मोटा समझ आया कि ये सेम दलाल के तरीके से हाँ यहाँ पे दलाल आए, के तरीके में आए, तारों के नीचे से। तारों के नीचे से। पति इनके साथ थे और पति लेकिन इनको छोड़कर कुछ साल पहले चले गए, पति कहाँ है नहीं पता। अब ये अकेली हैं तो ये जा रही हैं। वो आपको कब छोड़ के चले गए, आपको नहीं पता कहाँ गए? बच्चे आपके? না বাচ্চা আছে? না একটা বাচ্চা ছিল পানিতে ডুবে মারা গেছে। एक बच्चा था वो मर गया है, बता रहे हैं। आइए और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? আমার नाम रुखसाना बेगम। क्या नाम है आपका? राहुल बुल्ला। आप इसी गांव के रहने इससे वाले हैं? गांव का नाम हकीमपुर। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम केबल ऑपरेटर। तो ये जो देख रहे हैं आप अचानक से जो भीड़ बढ़ रही है, ये कब से शुरू हुआ? ये 4 तारीख के बाद ज्यादा हो गई। 7 नवंबर के बाद। उसके आगे थोड़ा थोड़ा आता था, 2-5 चला जाता, लेकिन उसके अभी बहुत ज्यादा है। तो रात को भी हलचल रहती है यहाँ? बीजेपी वाला अगर नहीं लेते तो इधर भीड़ हो जाता है। हाँ अच्छा, जब वो लोग लेते हैं इधर खाली हो जाता खाली हो जाता है। है। कितने कितने लोगों को, मतलब आपको कुछ आइडिया है कितने कितने लोगों को वो ले सुना जाते है वो बीडीआर वाला 100 दिन में 100 लेता है, दिन में 100 लेता है? 100 लेता है। तो लगभग 100 लोगों के आसपास इकट्ठा हो रहे हैं। हाँ, उससे ज्यादा हो रहे हैं, 300-700 हो रहे हैं, इसमें तो इधर बहुत जमा हो रहे बैग हैं। में पड़ा हुआ है, मैं भी देख रहा हूँ। हाँ, तो ये सारे बांग्लादेशी ही हैं, है ना? ये नहीं तो इधर, क्यों आएगा इधर? हाँ इधर आते। इनको सबसे बड़ा डर क्या सता रहा है इनको? एसआईआर हुआ ना, हाँ। उसके बाद तो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो कैसे रहेगा उधर? हाँ, तो मैंने जैसे अभी इन लोगों से बात करी तो कुछ बहुत सारे बैंगलोर से हैं, कहीं बाहर से हैं, जरूरी नहीं कि सब बंगाल के ही हो, नहीं, सब स्टेट में है, बंगाल में थोड़े नहीं है, सब स्टेट से आ रही है। सब स्टेट से हैं। दिल्ली, क्या मुंबई, इस कलकत्ता। बॉर्डर पे क्यों सबसे ज्यादा आ रहे हैं? इस बॉर्डर उनका अच्छा, इधर से उनका गांव नजदीक होगा। नजदीक होगा, और इधर नदी भी किनारे में है, और उधर पासपोर्ट बॉर्डर है, वो 2 साइड में। इधर पासपोर्ट बॉर्डर नहीं है, उधर दलाल भी होगा। दलाल बोला होगा यहीं से आओ। हाँ, वही होगा। हाँ, क्या नाम है भैया? मेरा नाम शमसुर रहमान मंडल। यहीं के रहने वाले हैं? हम यही का रहने वाला है, अच्छा, इसी गांव के? इसी गांव का रहने वाला जी जी। आप देख रहे हैं कब से ये लोग बैठे हुए हैं? है। देखिए ये तो एसआईआर के वजह से हम काफी दिन से देख रहे हैं, 1 महीना हो गया। पहले तो आते थे 10-12 5-6 से आते थे, और आते आते जैसे एसआईआर का डेट खत्म नजदीक आ रहा है वैसे आदमी ज्यादा होते जा रहे हैं। पहले आता था 10-12 बंदा, अभी 50-60 ऐसे कुछ आदमी आ गया, 200 तक हो गया, 200-250 तक आ रहा था। अभी ऐसे हमारा इधर आके देखते ये लोग को, छोटे छोटे बच्चे को लेके इधर घूमते रहते। जब 1 दिन 2 दिन बाद बीएसएफ का जो कानून होता है ना, कानूनी कार्रवाई करके इसको तो लेके जाएगा ना, इसका कानून है। बीएसएफ पता नहीं फौज का कैसे कानून है, हम लोग को तो पता नहीं। हम देखिए हम सिविल है, फौज के बारे में इतना पता नहीं हम लोग को। लेकिन जब फौज लोग इसको कानूनी कार्रवाई के भेजता है तो छोटे छोटे बच्चे लोग क्या करते, खाने के लिए इधर उधर भटकती है। तो हम इंसानियत के नाते हम गांव वाला क्या करते हैं, कुछ जिसका जो हेल्प करने का हेल्प कर देते हैं। लेकिन काफी दिन से मीडिया की वजह से लोग को गांव वाला हेल्प नहीं करता है। क्यों नहीं हेल्प करता है? जिसको हेल्प कर मीडिया वाला पूछता है जो आप किस लिए हेल्प करते हो, आपका क्या लगती है, पैसा कहाँ से आया, इसका सवाल का हम गांव वाला क्यों दे? बिना वजह हम किस इस झमेला में क्यों आए? इसीलिए हम नहीं देते, इसीलिए हम नहीं देते। किसलिए हम देने में कोई नहीं चाहेगा जो किसी के लिए हम अपने जान खतरे में सही बात है कि ये खाना खिलाने के बाद कोई अगर बोल देगा आप इस लोग का दलाल है, दूसरा कुछ हो जाएगा। और असली मैटर तो ये है जो हम इधर रहते हैं गांव में, इधर रह के आप लोग देख रहे हैं कि कितना परेशान और जरूर देख रहे हैं। हम अकेला क्यों देख रहे हैं, हम पूरा गांव वाला देख रहे हैं। इधर आप भी देख रहे हैं, आप तो अभी आए इधर, आपको भी देख के कैसे लग रहा है? छोटे छोटे बच्चा भूखा है, 1 दिन 2 दिन से नहीं खाया खाना, तो हमको कुछ करने का नहीं।
हम गाँव वाला करते थे, लेकिन हमको गाँव वाला अभी कुछ करने का कुछ हेल्प करने के लिए दिल करता है, लेकिन मजबूरी है हम लोग। हम कोई इल्जाम लगा देगा कोई आप पे। इंजाम हम पे नहीं लगाएगा, पूरा गांव वाला को लगा देगा। कोई गद्दी मीडिया आके बोल रहा है जो आप इधर ये लोग का खाना किस लिए खिलाते, एक एक का एक एक हिसाब है। लेकिन बात ऐसा है, पता है, ये लोग अगर हमारा देश छोड़ के चला जा रहे हैं तो हमारे हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये लोग अगर हमारा देश छोड़ के चला जा रहे हैं तो हमारे हिसाब से बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो हमें लगता है इसको सही सलामत उसको घर देना, अपने से अपसी करना। क्यों? देखो, ये तो 2 साल 3 साल, कोई 15 साल 20 साल तक इधर आदमी है। ये लोग बात करते हैं, हम लोग जब इसको पूछता है ना तो बोला, कोई बोलता है 15 साल है, कोई बोलता है 10 साल है। तो 10 साल तक जो आदमी इधर रह गया, जाते जाते हमारा बदनाम ना छेड़ दे, वो बांग्लादेश जाके हमारा बदनाम ना कर दे। इसे तो एक गैर तरीका से गुस्सा है, लेकिन जाते थे ऐसे हम कानून को तो हम नहीं बोल सकते, कानूनी तरफ से भेजे। बीएसएफ का रूल माफिक भेजेगा, लेकिन हम मीडिया वालों के सामने यही बोलना चाहते हैं, आप लोग कैसे इसको भेज सकते हो? आप ही उसको हेल्प कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। प्रभात खबर की टीम इस वक्त वेस्ट बंगाल नॉर्थ 24 परगना के हकीमपुर पोस्ट में बांग्लादेश बॉर्डर पर है। यहाँ से 150-200 मीटर बाद बांग्लादेश का बॉर्डर है। यहाँ पे बीएसएफ का चेक पोस्ट है। हमने यहाँ पे लोगों से बात करी जो बांग्लादेशी हैं, इकट्ठा हो रहे हैं उस पार जाने के लिए। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं। ये संख्या घट बढ़ रही है जैसे जैसे वो बीएसएफ उनको ले जा रहा है, उनका वेरिफिकेशन कर रहा है, या जो भी प्रोसेस है उसको करने के बाद उन्हें उधर भेज रहा है। इन सब को जानेंगे आज। बने रहिए प्रभात खबर के साथ।